क्या पढ़े थे कल? क्या पढ़े थे कल? क्या पढ़े थे कल? किंगडम किंगडम फंगी आपने कंप्लीट कर प्लांटी। दिया? किंगडम प्लांटी स्टार्ट किया था। हाँ तो चलो, यस। हमको जो पढ़ना है ना, किंगडम प्लांटी पढ़ना है। हाँ, प्रोटिस्टा फंगी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, किंगडम प्लांटी स्टार्ट किया था। तो देखो, किंगडम प्लांटी, ये जो हमारा किंगडम प्लांट है, यानी कि पूरे जो प्लांट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? किंगडम प्लांटी बोलते हैं। किसके अंदर आते हैं? किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं सभी प्लांट्स। वेट, सभी जो हमारे प्लांट्स आते हुए हैं वो कौन से किंगडम में आते हैं? प्लांटी, किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? किंगडम प्लांटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किंगडम प्लांटी बोलेंगे। तो इस किंगडम प्लांटी में छोटे से लेकर बड़ा, यानी कि यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक भी प्लांट आते हैं। छोटे से लेकर बड़ा, जिसको हम क्या देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, अपने आंखों से भी देख सकते हैं। ऐसे भी प्लांट्स आते हैं किसके अंदर? इन किंगडम प्लांटी के अंदर। किंगडम प्लांटी के अंदर जो सभी कोई जो प्लांट्स आएंगे वो किसके अंदर आएंगे? किंगडम प्लांटी के अंदर आएंगे। देखो, ये जो किंगडम प्लांटी है इसको डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। एक को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम एंड दूसरे को बोलते हैं फेनेरोगैम। एक को बोलते हैं क्रिप्टोगैम, दूसरे को बोलते हैं फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हिडन। क्या होता है? हिडन होता है। एंड फेनेरोग्राम का मीनिंग होता है विजिबल। क्या होता है? विजिबल। देखो, क्रिप्टोगैम मीन्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गन्स जो कि ऐसे जो प्लांट बॉडी होगी उसके ऐसे ऑर्गन्स जिसको हम क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या है वो, क्या है, रूट है, स्टेम है या लीफ है। इसको हम क्या नहीं कर सकते? डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैम बोलेंगे। और फेनेरोगैम क्या बोलेंगे? कि ऐसे ऑर्गन्स कि जिसको हम क्या कर सकते हैं? इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फेनेरोगैम बोलेंगे। तो देखो, इन क्रिप्टोगैम, अगर क्रिप्टोगैम की अगर बात की जाए तो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लास। क्रिप्टोगैम को डिवाइड किया गया है थ्री क्लास में। एक है हमारा फर्स्ट क्लास है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। दूसरा हमारा है ब्रायोफाइटा। तीसरा हमारा है टेरिडोफाइटा। In cryptogam, it is divided into three classes: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. हेनेरोग्राम को डिवाइड किया गया है टू क्लासेस में, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म, स्पर्म, एंड सेकंड का है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। हमने क्या स्टार्ट किया? किंगडम प्लांट स्टार्ट किया। जो सभी प्लांट्स आएंगे वो जो सभी प्लांट्स है उसको डिफरेंशिएट किया गया टू ग्रुप में। एक है क्रिप्टोगैम, दूसरा है फेनेरोग्राम। क्रिप्टोगैम मींस क्या होता है? हिडन, जिसके जो ऑर्गन्स हो गया, बॉडी पार्ट्स, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? हिडन बोलेंगे। और फेनेरोग्राम किसको बोलेंगे? जिसको हम इजीली अपने आंखों से देख सकते हैं, यानी कि विजिबल कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फेनेरोग्राम बोलेंगे। तो क्रिप्टोगैम में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इट इज अ क्रिप्टोगैमिक प्लांट। इसको ही बोलते हैं मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा? ब्लर हो रहा कि पूरा दिख ही नहीं रहा? पूरा नहीं दिख रहा सर। अरे, मेरी आवाज आ रही क्या फिर आपको? यस सर। लेकिन बोर्ड नहीं दिख रहा? क्या ऐसा ब्लर हो रहा? सर आधा बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा, आधा नहीं दिख रहा। अब दिख रहा? अब दिख रहा? यस सर। हाँ, यस देखो। सर।
इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव प्लांट्स। कौन से होते हैं हमारे प्रिमिटिव प्लांट्स? प्रिमिटिव यानी कि जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, क्या होता है हमारा डेवलपमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशंस होता है। क्या होता है? इवोल्यूशंस होता है हमारा। तो हमको पता है इवोल्यूशन से हम इतने वेल डेवलप ह्यूमन बीइंग बने। जैसे ही प्लांट में सबसे पहले जो ग्रुप आया था वो कौन सा था? थैलोफाइटा था। उसके बाद कौन आया? ब्रायोफाइट आया। उसके बाद टेरिडोफाइट आया। उसके बाद जिम्नोस्पर्म आया। सबसे आखिर में कौन आया? एंजियोस्पर्म। तो देखो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को कौन से प्लांट बोलते हैं? प्रिमिटिव प्लांट बोलते हैं। और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को कौन से प्लांट बोलते हैं? तो उसको प्लांट बोलते हैं एडवांस। क्या बोलते हैं उसको? एडवांस प्लांट बोलते हैं। क्योंकि एडवांस प्लांट क्यों बोलते हैं? यहाँ पर हमको सभी सिचुएशन जो हमको प्लांट पे मिलेगी, क्या मिलेगी? आप फ्रूट भी देखने को मिलेगा, फ्लावर भी देखने को मिलेगा, लिप भी देखेंगे, पूरा स्टेम रूट हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एडवांस स्टेज होगा तो हम किसमें दिखाई देगा? हमको जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म देखने को मिलेगा। तो उसको हम बोलेंगे एडवांस प्लांट। एंड थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा एक ऐसे प्रिमिटिव प्लांट है। थैलोफाइटा को ही नथिंग बट दूसरा एक वर्ड है, इसको हम बोलते हैं अलगी। जो सभी अलगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सिर्फ आपको ये फ्लो चार्ट देखना है, क्योंकि पूरा इसका डिफरेंशिएट हमको नेक्स्ट चैप्टर में करना है। तो मैं सिर्फ आपको चार्ट ही बताने वाला हूँ। समझने की कोशिश करेंगे चार्ट को, और बाद में हम इसका पूरा डीपली देखेंगे। इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस, जिम्नोस का मीनिंग क्या होता है? जिम्नोस, जिम्नो, जिम्नो मीनिंग होता है नेकेड। क्या होता है? नेकेड। एंड स्पर्मा, स्पर्मा मीन्स होता है सीड। क्या होता है? सीड। यानी कि इन जिम्नोस्पर्म की अगर बात की जाए, इन तीनों में ए नॉन स्पर्मोफाइट है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी सीड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही जिम्नोस्पर्म हमारा क्लास चालू हो जाता है, वहां पर हमको सीड देखने को मिलेगा। लेकिन वो सीड कैसा होगा? नेकेड होगा, यानी कि नंगा सीड होगा। कैसे सीड होगा? नंगा सीड होगा। उसके ओवर उसके आजू बाजू में या उसके सीड के ऊपर कोई भी हार्ड कवरिंग नहीं होगा। इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? नेकेड बोलेंगे। जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स होता है सीड। एनजीओस मीन्स होता है कोट, कोटेड। एंड स्पर्मा मीन्स होता है सीड। इन एंजियोस्पर्म में जो हमको सीड मिलेंगे ना, वो कैसे होंगे? कोटेड सीड होंगे। उसके ऊपर क्या होगा? सीड के ऊपर हार्ड कवरिंग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कोटेड सीड बोलेंगे। कोटेड सीड नथिंग बट हमारा क्या है? एंजियोस्पर्म प्लांट है। इन एंजियोस्पर्म जो सीड मिलेगा, इसमें भी टू टाइप के हमको सीड मिलते हैं। एक होता है मोनोकोटिलिडॉन्स, मोनोकोटिलिडॉन्स। एंड सेकंड होता है हमारा डाइकोटिलिडॉन्स, डाइकोटिलिडॉन्स। मोनोकोटिलिडॉन्स मींस क्या होता है? ऐसा सीड कि जिसके इक्वल इक्वल पार्ट में टू भाग नहीं हो सकते, टू पार्ट नहीं हो सकती, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकोटिलिडॉन्स। एंड डाइकोटिलिडॉन्स, अगर इसके अगर एग्जांपल की बात की जाए तो वीट, वीट जो हमारा वीट होता है, यानी कि हमारा गेहूं तांदुल जो होता है, चावल जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलिडॉनिक ये बोलते हैं। और डाइकोटिलिडॉन में जहां पर हम जैसे पी प्लांट, जो हमारा ग्राम होता है, यानी कि हमारा चना गहू। होता है, चना होता है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं उसको? कौन से ऐसे प्लांट आते हैं? शेंगदाना। शेंगदाना हमारा, या शेंगदाना, ऐसे जो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डाइकोटिलिडॉन। जिसके क्या होंगे? एक अगर सीड है तो उसके टू पार्ट्स होंगे, इक्वल इक्वल पार्ट्स होंगे। आधा करेंगे तो जैसे हमारा काजू वगैरह होता है, बादाम वगैरह होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइकोटिलिडॉन्स बोलेंगे। तो ऐसा हमारा क्लासिफिकेशन था किंगडम प्लांटिंग का। समझ में आ गया किंगडम प्लांटिंग का क्लासिफिकेशन कैसे वो क्या था? तो यस डियर। यस सर। यस सर। हाँ, देखो, अब हम चलते हैं जो हमारा लास्ट किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। इसके भी अंदर बहुत सारे क्या है? क्लासेस अवेलेबल है, बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है। तो देखते हैं किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को डिफरेंशिएट किया गया है
टू क्लास में क्लासिफाई किया गया है इसको। एक को उन्होंने नाम दिया वर्टिब्रेट, एंड दूसरे को नाम दिया है उन्होंने इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मीन्स क्या होगा, क्या होता होगा वर्टिब्रेट मीन? बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। यस, यानी कि हम जिसको बोलते हैं पाटी का कना, जो हमारा पीठ वाला जो कना होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं या बैकबोन बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। और जिसमें वो वर्टिब्रल कॉलम क्या नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है या उसके कुछ क्लास है, तो किसमें किसमें वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट होता है? जैसे रेप्टाइल, यानी कि जो हमारे स्नेक जैसे जो चीजें होती है उसको हम रेप्टाइल बोलते हैं। दूसरे बर्ड्स, थर्ड है फिश, फोर्थ है एम्फीबियंस, मैमल्स, जिसमें क्या होंगे? वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हमारा बैकबोन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। वो कौन से रेप्टाइल है, बर्ड्स है, फिश है, एम्फीबियंस है एंड मैमल्स। इनवर्टिब्रेट की अगर बात की जाए तो इसमें कौन से आते हैं? इसमें मोलुस्का, दूसरा आता है हमारा एनिलिडा, थर्ड आता है हमारा इकिनोडर्माटा, आता है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, यानी कि जो कॉकरोचेस वगैरह होते हैं उसको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। और लास्ट है पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। तो देखो, किंगडम एनिमल को डिवाइड किया गया है टू क्लास में या टू ग्रुप में। डिवाइड किया गया है। एक को किया गया है वर्टिब्रेट, दूसरे को किया गया है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मीन्स क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम क्या हो, प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट बोलते हैं। जैसे कि हमारे रेप्टाइल्स, जो हमारे स्नेक वगैरह होते हैं, लिजर्ड वगैरह होते हैं, वो बर्ड्स, पंछी, फिश यानी कि मछलियां वगैरह, एम्फीबियन जो पानी में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, एम्फीबियंस पानी में भी और धरती पे रहते हैं, उसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। मैमल जस्ट लाइक हम। इनवर्टिब्रेट में मोलुस्का आता है, जिसको क्या नहीं होगा? वर्टिब्रल कॉलम क्या होगा? अब्सेंट होगा इसमें। मोलुस्का, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा एंड पोरीफेरा। तो ऐसा क्लासिफिकेशन था हमारा किंगडम एनिमल का। क्लियर है क्या? यस डियर, यस बोलो। सर। यस हमको सर। पूरा इसको प्रॉपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग आगे जाके क्या है, दो चैप्टर है, एक है प्लांट किंगडम और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। तो उसपे पूरा डीपली पढ़ना है। सिर्फ एक फ्लो चार्ट देखना है कि इसमें वर्टिब्रेट में कौन से आते हैं और इनवर्टिब्रेट में कौन से आते हैं। तो आगे जाके आपको पूरा उसका डिटेली स्टडी करना है, तो वैसे ही हम सिर्फ ओनली फ्लो चार्ट ही देखेंगे। ये थे हमारे 5 किंगडम सिस्टम, जो हमारे आज हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद और कुछ टर्म्स है जो हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ या लास्ट पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले हमारा एक टॉपिक मिस हो गया था, वो था नॉमेनक्लेचर। तो देखते हैं नॉमेनक्लेचर क्या। किसको हम बोलेंगे नॉमेनक्लेचर? किसको नॉमेनक्लेचर बोलेंगे? किसी का बेबी है तो उसको हम क्या देते हैं? जिसका हम नाम रखते हैं। नेमिंग। हाँ, नेमिंग। क्या बोलेंगे उसको हम? नेमिंग सेरेमनी जो होता है हमारे इसमें, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो वही सेम सिचुएशन हमको इन बॉटनी या अदर एनिमल्स में भी दिखाई देती है, जिनको नाम दिए जाते हैं साइंटिफिकली। कैसे नाम दिए जाते हैं? साइंटिफिकली नाम दिए जाते हैं। और ऐसे कुछ यानी कि लोकल नेम भी होते हैं, उसके क्या होते हैं? लोकल नेम भी होते हैं। अगर
एक पर्टिकुलर इंसान है, उसको एक उसका नाम है तो उसके टोपन नाम भी होते हैं, चिंट्या पिंट्या मिंट्या जो भी हम बोलते हैं, ऐसे जो टोपन नाम भी होते हैं उसके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल नेम बोलते हैं। तो देखो ये नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मींस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द आर्ट ऑफ गिविंग नेम टू the object in scientific manners acceptable human being। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द आर्ट ऑफ द गिविंग नेम टू बी ऑब्जेक्ट इन अ साइंटिफिक मैनर एक्सेप्टेबल ह्यूमन बीइंग। अगर एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका नेम देने का जो तरीका होता है कैसे होता है, साइंटिफिक मैनर से होता है। क्या होता है, साइंटिफिक मैनर से होता है, जिसमें हम ह्यूमन भी क्या है इंक्लूड है, ह्यूमन भी क्या है इंक्लूड है। अगर हमको नाम देना है तो हम किसके पास जाते हैं सबसे पहले, अगर हमारे घर में छोटा अगर बच्चा है, तो अगर उसका नेमिंग सेरेमनी करना है तो पहले हम किसके पास जाते हैं, पंडित जी का। पंडित जी के पास जाते हैं ना, पंडित जी के पास, हाँ या ना, यस या नो, पंडित जी के यस पास सर। जाते हैं ना हम। वही हमारी पूरा कुंडली निकाल लेते हैं, कुंडली भाग्य सब नहीं कुमकुम जाते। भाग्य। हाँ हम नहीं जाते, लेकिन ज्यादातर लोग तो जाते ही है। और क्या करते हैं, उससे कुंडली निकाल लेते हैं, और कुंडली के बेसिस पर वो एक आपको वर्ड बोल देते हैं कि इस अक्षर से उसका नाम स्टार्ट होना चाहिए, तो उस अक्षर से हम नाम दे देते हैं। तो ऐसे ही जो नेमिंग होता है ना, वो साइंटिफिक होता है। कैसे होता है, साइंटिफिकली नेमिंग होता है। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का होता है, वैसे कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स का भी नेमिंग होता है। तो देखते हैं, जो ये नेमिंग होता है या नॉमेनक्लेचर होता है, देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। एक होता है वर्नैकुलर नेम, वर्नैकुलर नेम इसको ही हम बोलते हैं लोकल नेम। क्या बोलते हैं, वर्नैकुलर नेम या लोकल नेम बोलते हैं। वही अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, वर्नैकुलर नेम एंड लोकल नेम। दूसरा होता है साइंटिफिक। वर्नैकुलर नेम, अगर मान लो आप महाराष्ट्र के मेंबर हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो आप महाराष्ट्र में अगर आपको मैंगो का ट्री दिखाई देता है, मैंगो का ट्री दिखाई देता है, तो महाराष्ट्र की अगर भाषा कौन सी है, मराठी है। कौन सी भाषा है, मराठी है। तो मुझे बता, आप इस मैंगो के पेड़ को इन मराठी में क्या बोलते हो महाराष्ट्र में, आंबा, आंब्याचं झाड। आंब्याचं आपण काय झाड. म्हणतो, आंबा म्हणतो, काय म्हणतो, आंबा म्हणतो। ह्याच आंब्याला घेऊन मी युपी कडे गेलो किंवा बिहार कडे गेलो, युपी कडे गेलो, बिहार कडे गेलो, तर मला सांगा याला खरंच आंबाच म्हणेल का ते, समझ में आया मैंने क्या बोला। हम अगर महाराष्ट्र के मेंबर्स है, हम अगर महाराष्ट्र के मेंबर्स है, हमको पता है इंग्लिश में मैंगो के ट्री को मैंगो बोलते हैं, मैंगो ट्री बोलते हैं। तो मैंगो ट्री को अगर मराठी में, हमारी लँग्वेज क्या है, महाराष्ट्र की मराठी है, तो हम क्या बोलते हैं, आंब्याचं झाड म्हणतो। काय म्हणतो, आंब्याचं झाड म्हणतो। वही मैंगो के पेड़ को मैं अगर यूपी एंड बिहार में लेके गया, तो क्या हुआ, उधर आंबा ही बोलेंगे क्या उसको, नाही. क्या नाही. बोलेंगे फिर, आम. दुसरं नाम. हाँ। अगर उनकी लैंग्वेज अगर हिंदी है, मान लो यूपी एंड बिहार की लैंग्वेज अगर हिंदी है, बिहार की तो बिहारी लैंग्वेज होगी, लेकिन मान लो यहाँ पर हिंदी है तो वो क्या बोलेंगे, आम बोलेंगे ना उसको, बोलेंगे ना आम। येस सर. यस सर। मान के चलते हैं ना रे, मान के चलते हैं, बिहार में हमको पता नहीं कि उसको आंबे के मैंगो का जो ट्री है उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि उनकी अगर लैंग्वेज हिंदी है,
तो क्या वो हिंदी में क्या आंबा बोलेंगे, क्या हिंदी में क्या आम बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आम आम बोलेंगे। बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आम बोलेंगे। तो वही सिचुएशन आप किसी भी एक ही अगर कंट्री में हो, कंट्री के अलग अलग हिस्से या अलग अलग स्टेट में जाते हो, तो वहां पर एक ही एक ही पेड़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, नाम होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर नेम बोलते हैं, लोकल नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल नेम बोलते हैं। ये समझ में आ गया वर्नाकुलर नेम एंड लोकल नेम किसके बारे में बोलेंगे तो? यस सर। समझे क्या? सभी क्लियर है सभी को? यस सर। वही वही अगर साइंटिफिक नेम की अगर बात की जाए, साइंटिफिक नेम की अगर बात की जाए, तो ये साइंटिफिक नेम आपको पता है क्या? किसका 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 नाम? किसका नाम? पोटैटो। नहीं, potato नहीं, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ये जो आमी होता है ना, आम को भी एक साइंटिफिक नेम है। आम को एक साइंटिफिक नेम है। क्या उसका नाम मैग्नीफेरा है? इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा। मैग्नीफेरा इंडिका, ऐसा एक नाम। इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका एक इसका साइंटिफिक नाम है। तो देखो, इस इंडिका को छोड़ देते हैं थोड़ा, इस इंडिका को छोड़ देते हैं, सिर्फ मैग्नीफेरा। आप अगर यूएस कंट्री में गए या ऑस्ट्रेलिया में गए, यूएस कंट्री में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, ऐसे मान लो आप गए रशिया में, किस स्टेट में, किस कंट्री में गए? रशिया में गए। तो रशिया में आपको कौन सी लैंग्वेज देखने को मिलती है? रशियन। रशियन लैंग्वेज या स्पेन लैंग्वेज, स्पेनिश कंट्री में गए तो स्पेनिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे बता, अगर आप यूएसए में जाते हो तो यूएसए में सबसे ज्यादा जो यूनाइटेड किंगडम होता है, जो यानी कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश बोली जाती है। क्या बोली जाती है? इंग्लिश। इंग्लिश को हम इंग्लिश में अगर इसको बारे में अगर बात करते हैं तो हम मैंगो बोलते हैं। तो मैं कहा गया, इसमें गया, किसमें, अमेरिका में गया, मैंने एक दुकान में गया और मैंने वहां से बोला, प्लीज गिव मी अ मैंगो। मैंने क्या बोला? मुझे मैंगो चाहिए। तो वो मुझे क्या देंगे? मैंगो ही देंगे ना, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में आती है। उनको इंग्लिश समझ में आती है। मैंने बोला मैंगो, तो मुझे मैंगो ही देंगे, ना कि वो मुझे टमाटर देंगे। देंगे क्या ऐसे? नो सर। नो सर। नो। क्योंकि उनको समझ में आती है, क्योंकि वहां पर भी सबसे ज्यादा जो होती है वो इंग्लिश ही बोली जाती है। लेकिन वही मैं बात इस मैंगो को लेकर, मैं अगर रशियन कंट्री या फ्रेंच कंट्री में गया, वहां पर फ्रेंच एंड रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, तो मैंने वहां पर जाके ऐसे बोला, मैंगो प्लीज गिव मी अ मैंगो। तो उनको क्या समझ में आ जाएगा क्या? क्योंकि उनको तो इंग्लिश पता ही नहीं है। इंग्लिश पता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, रशिया बोलते हैं, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो उनको मैंगो के बारे में समझ में आ जाएगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ नो तो समझ में सर। आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। लेकिन लेकिन जब ये जो हमारी गाउठी लैंग्वेज बोलेंगे इसको, ऐसे गाउठी लैंग्वेज बोलेंगे, अगर प्रॉपर लैंग्वेज में मैंने वहां पे जाकर भी, जो रशिया में गया या स्पेन में गया, अगर मैंने उनको बोला मैग्नीफेरा, ऐसे बोला, तो वो क्या करेंगे? मुझे मैंगो ही देंगे। क्या देंगे? मैंगो ही देंगे। क्योंकि ये जो साइंटिफिक नेम होता है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता। जो साइंटिफिक नेम होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे वर्नाकुलर नेम हम हर स्टेट में जाते हैं तो वहां पर चेंज होता है, लेकिन साइंटिफिक नेम कभी भी चेंज नहीं होता। वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, भला ही उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन मैंने उनको क्या बोला? मैंगो नहीं बोला, मैंने क्या बोला? मैग्नी फेरा बोला। क्या बोला? मैग्नी फेरा बोला। तो उन्होंने मुझे क्या दिया? मैंगो ही दिया। क्योंकि उनको पता है मैग्नीफेरा मीन्स क्या होता है, वो मैंगो होता है। क्या होता है? मैंगो होता है। क्योंकि वहां की लैंग्वेज क्या है? अलग अलग है। लैंग्वेज अलग अलग है, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। लेकिन जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है ना, कभी भी चेंज नहीं होता। समझ में आया मेरा बोलने का मतलब क्या था? तो यस या यस नो? सर। यस सर। ध्यान में रखना, ये कभी भी जो साइंटिफिक नेम होता है ना, कभी भी चेंज नहीं होता। जो हमारे वर्नाकुलर नेम होते हैं वो बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं? चेंज होते हैं। लेकिन ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं कभी भी चेंज नहीं होता। तो देखते हैं क्यों नहीं चेंज होता है। इसके कुछ रूल्स है। इसके कुछ रूल्स है।
देखो हाँ, जो ये साइंटिफिक नेम वाला जो टर्म था ना, किसने प्रपोज किया था पहले? साइंटिफिक नेम किसने प्रपोज किया था? तो वो किया था कार्ल लिनस। कार्ल लिनस, इन्होंने क्या किया था? साइंटिफिक नेम का प्रपोज किया था। साइंटिफिक नेम जो उन्होंने प्लांट हो या एनिमल को जिन्होंने नाम दिया था, सबसे पहले तो किन्होंने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। जो ये नॉमेनक्लेचर किया जाता है, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, तो एक क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर से दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं ICBN। क्या बोला जाता है? एक यूनियन होता है। जैसे अगर हमारी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर एक यूनियन भी होता है ना, जो उसका यूनियन का एक लीडर होता है यूनियन का लीडर। जैसे हम क्लास में, तो क्लास का एक कैप्टन होता है ना? यस या नो? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो एक क्लास है, क्लास के अंदर एक कैप्टन है, तो उसके पीछे पीछे क्या है? पूरा क्लास है। तो वैसे ही एक इंटरनेशनल एक यूनियन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? वो कौन है? ICBN, यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक ऐसी इंटरनेशनल एक यूनियन है कि जो कि नाम देगा तो किसके इसमें देगा? कोड के हिसाब से क्या देगा? कोडिंग फॉर्म में क्या देगा? वो उसको नेम देगा। उसको बोलते हैं ICBN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर देते हैं। जो ये नॉमेनक्लेचर, जब साइंटिफिक नेम अगर देना है तो इसके कुछ रूल्स भी है। क्या है? रूल्स है, तो देखते हैं एक एक रूल्स क्या है। हाँ, देखो, जेनेरिक नेम should come first with capital letter। देखो क्या लिखा है? जेनेरिक नेम शुड बी द कम फर्स्ट विथ द कैपिटल लेटर। अगर कोई भी अगर हमको नई चीज मिलती है तो उसका अगर हमको नाम देना है, तो उस चीज का अगर नाम देते वक्त आपको, अगर मैंने मान लो हम जैसे हमारा नाम लिखते हैं, मेरा नाम अगर रुपेश है, तो मैं पहले कैपिटल R लिखता हूँ ना। जैसे हमारे नाम का फर्स्ट वाला अक्षर हम कैपिटल लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, ऐसे। तो जो फर्स्ट लेटर आना चाहिए ना, वो कैपिटल ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फर्स्ट लेटर आएगा तो वो कैपिटल ही आएगा। इसलिए हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता है? जेनेरिक नेम शुड बी द कम फर्स्ट विद द कैपिटल लेटर्स। फर्स्ट वाला जो लेटर आएगा वो क्या आएगा? कैपिटल ही आना चाहिए। हाँ, दूसरा, साइंटिफिक नेम शुड साइंटिफिक नेम शुड साइंटिफिक नेम मस्ट बी प्रिंटेड प्रिंटेड इन इटैलिक। क्या है? इटैलिक। अगर हमको नाम देना है, तो जो अगर हमको क्या लिखना है? मैंगो। क्या लिखना है? मैंगो। तो मैंगो, आपको इटैलिक वर्ड पता है? इटैलिक क्या होता है? तो पता है क्या? इटैलिक पता है आपको? आपने कंप्यूटर किया होगा। इटैलिक पता है कि नहीं रे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ No, sir. हाँ। तो देखो, जो इटैलिक होता है, यानी कि हम बोल्ड बोल्ड की अगर बात की तो ऐसे कैपिटल कैपिटल लिखते हैं, BOLD, बोल्ड, ये होगा हमारा बोल्ड। लेकिन इटैलिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ऐसा तिरपा, थोड़ा सा ऐसा तिरपा। यानी कि देखो, मुझे मैंगो अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पहला कैपिटल A, ऐसा टेढ़ा वाला, थोड़ा ऐसा इटैलिक स्पेस में आना चाहिए। लेकिन फर्स्ट वर्ड कैसे आना चाहिए? कैपिटल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कैपिटल। तो सेकंड वर्ड क्या बोलता है? जो भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो वो जो नॉमेनक्लेचर का जो प्रिंटेड होगा उसका नाम जो होगा वो कैसे होगा? इटैलिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इटैलिक।
और देखो क्या बोलता है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, specific name should not have more than 13 and less than 3 letters. जो भी हम उसका नामकरण करेंगे, जो भी चीज है उसका नामकरण करेंगे, तो उसके नाम में 13 से ज्यादा, उसके नाम में जो वर्ड होंगे वो 13 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 3 से क्या नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। क्या क्या बोल रहा है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम शुड नॉट हैव द मोर देन 13 लेटर्स और लेस देन 3 लेटर्स, यानी कि 13 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए उस नाम में और 3 से कम नहीं होने चाहिए। समझे ये रूल्स, तीनों रूल्स, Yes, तीनों sir. रूल समझे। हाँ, पहला रूल क्या बोल रहा है, हमारा जो हम उसको नाम देने वाले हैं, सबसे पहले तो उसका लेटर, जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैसे होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जो Capital. भी हम क्या है, तो क्या होना चाहिए, पूरा जो नाम है वो इटैलिक में लिखना चाहिए। और थर्ड वाला क्या बोलता है कि जो हमने नाम दिया है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, 13 से ज्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए या लेटर्स नहीं होने चाहिए या 3 से कम नहीं होने चाहिए। कम ऐसे हमारे 3 रूल्स है। जैसे देखो, एक एग्जांपल दिया है आपको, मैग्निफेरा, फेरा, इंडिका, इंडिका और एल, ऐसे आपको एक नाम दिया जाए, यानी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, आम का साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका एल। ये वाला नीचे वाला दिख रहा क्या आपको? सर बोर्ड कट रहा आधा। हाँ, दिख रहा अभी? लास्ट वाला देखो, मैग्निफेरा इंडिका एल दिख रहा ना, यस लास्ट सर। वाला। हाँ, तो देखो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करो, देखो यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ। मैग्निफेरा, मैग्निफेरा मीन्स क्या होता है, मैंगो होता है। क्या होता है? मैंगो, यानी कि आम होता है। मैग्निफेरा का साइंटिफिक नेम है, आम का जो साइंटिफिक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्निफेरा। अब देखो यहाँ पर इंडिका भी दिख रहा एंड एल भी दिख रहा। क्या दिख रहा? इंडिका भी दिख रहा एंड एल भी दिख रहा। इंडिका मीन्स ऐसा आम का प्लांट सबसे पहले कहां पर डिस्कवर किया गया था, इन इंडिया में। इंडिका मीन्स क्या होता है, इंडिया में। इंडिया में ही आम के प्लांट का क्या हुआ था, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किया गया था, क्योंकि उस स्पेसिस को आंबा, उसको हम मैंगो बोलते हैं, उस स्पेसिस को सबसे पहले कहां पर ढूंढ लिया गया था, इन इंडिया में। इसमें इंडिया में ढूंढ लिया गया था, इसलिए मैग्निफेरा इंडिका किया गया है। और जो ये लास्ट वाला एल जो है ना, उसको उसको बारे किसके बारे में डिनोट करता है कि उसको किसने प्रपोज किया था, या उस चीज को किसने ढूंढ के निकाला था, यानी कि किसने ढूंढ के निकाला था, लिनियस ने। तो लिनियस का एल, लिनियस का एल, देखो क्या क्या हुआ, मैग्निफेरा जो हमारा आम है, सबसे पहले जो ढूंढ के निकाला था, किसने ढूंढ के निकाला था, इंडिया में निकाला था, इसलिए मैग्निफेरा इंडिका लिखा यहाँ पर। एंड किसने निकाला था, जो कौन साइंटिस्ट थे, तो वो कौन थे, लिनियस थे। तो उन्होंने उनको क्या दिया था, उनका अपना फर्स्ट नाम का इनिशियल लेटर दिया था। क्लियर है इतना? समझ में आया ये लास्ट वाला? लास्ट वाला समझ में आया सर क्या, ये वाला? सर आपने इटैलिक में नहीं लिखा ना वो। कौन सा ये वाला मैग्निफेरा? यस सर। हाथ नहीं हो रहा मेरा, समझ सकते हो आप, और नहीं नहीं निकल रहा वो हाथ से। सर और इंडिका का आई कैपिटल नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्या बोलता है रूल, क्या बोलता है हमारा रूल, क्या बोलता है, सबसे पहला ही लेटर। ये जो देखो यहाँ पर 13 वर्ड्स एंड 3 वर्ड्स वाला जो फंडा है ना, सिर्फ इसमें ही लागू होता है, जो स्पेसिस को ढूंढ के निकाला था, इतने में ही 13 लेटर आने चाहिए या 3 से कम नहीं आने चाहिए, इतने लेटर आने चाहिए सिर्फ इसमें, जो स्पेसिस होगा। और इंडिया, इंडिया का आई हमेशा स्मॉल ही रहेगा, या जो भी अगर कंट्री है जिसमें सबसे पहले ढूंढ के निकाला था, उसका ही क्या लिखेंगे, स्मॉल ही लिखेंगे, क्योंकि इनका जो रूल बोलता है, रूल क्या बोलता है, फर्स्ट लेटर जो क्या होगा हमारा, सिर्फ क्या होगा, कैपिटल होगा। क्लियर अभी? यस क्लियर है सर। क्या ये?
यस सर। क्लियर कर दूं, ब्लैक बोर्ड को क्लियर कर दूं? यस सर। देखो हम आ गए अभी हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ जहां से हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। हमारा जो आज का लास्ट का टॉपिक होगा वो होगा अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। असेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम से आपको कुछ आइडिया आ गया होगा क्या? असेलुलर मीन्स क्या होगा? असेलुलर मीन्स क्या होगा? आइडिया कुछ आया है क्या? दिमाग में बत्ती जली है क्या? सिंगल सेल क्या बोल सकते हैं? सिंगल सेल का बोल सकते हैं, उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। असेलुलर का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा कि उसमें कोई भी प्रकार का सेल प्रेजेंट नहीं होगा। कोई भी प्रकार का सेल प्रेजेंट नहीं होगा। सेल प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसे कौन से मेंबर है कि जिनमें सेल प्रेजेंट ही नहीं है? तो चलो उसके बारे में बात करते हैं, जहां पर कोई ऐसे है मेंबर्स जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है, देखो क्या लिखता हूं, दिस organisms are not includes these organisms are not includes in five kingdom system। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको फाइव किंगडम सिस्टम को इंक्लूड किया नहीं था, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? असेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जिसको जगह ही नहीं दी गई थी फाइव किंगडम सिस्टम में। इसलिए हमने लिखा दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंक्लूड्स इन अ फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन these organisms does not contain cell wall। ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिनके सेल के अंदर सेल तो है ही नहीं, लेकिन उनमें क्या नहीं है? सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है फिर? ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है? तो हैविंग थ्री टाइप्स। तो इनके कौन से टाइप्स है? तो इनके थ्री टाइप्स है। एक है हमारे वायरस, दूसरा है हमारा वायराइड्स, एंड तीसरा है हमारा लाइकेंस। फिर कौन से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि जिसको हम असेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे? कौन से ऑर्गेनिज्म है फिर वो? बोलो कौन से ऑर्गेनिज्म है? वायरस, वायराइड्स, लाइकन। यस, कौन से है? वायरस, वायराइड एंड लाइकेन, जिनके पास क्या नहीं है? सेल, अपना सेल नहीं है। तो देखो इसका एक और फंडा मैं बताना चाहता हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है। देखो वायरस के बारे में मैं अगर बात करूं, ये जो वायरस होते हैं ना, इसकी एक बाउंड्री होती है। क्या होती है? बाउंड्री होती है। कैसी बाउंड्री होती है? लिविंग बाउंड्री एंड नॉन लिविंग बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री होती है? लिविंग एंड नॉन लिविंग बाउंड्री होती है। लिविंग। तो देखो इन नॉन लिविंग बाउंड्री एंड लिविंग बाउंड्री का क्या फंडा है? देखो